आप सबों को आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो, चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से देखिएगा। चलिए हम चलते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं, जैसे हमको महात्मा गांधी के ऊपर 10 लाइन बोलना है तो देखिएगा बार बार हम महात्मा गांधी के नाम का प्रयोग करेंगे तो वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ये जो मेरा ये जो यानी एक पेज का जो हम पढ़ेंगे ना ये लेख, तो उसमें बार बार हम महात्मा गांधी का नाम लिखेंगे यानी लेंगे तो उससे सुनने में भद्दा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा। जिस कारण से हम महात्मा गांधी के जगह पर ये वे उनका ये सब चीज़ का जो प्रयोग कर देते हैं ना तो वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे बच्चा सब बकरी पे लेख लिखता है, गाय पे लेख लिखता है, बिल्ली पे लेख लिखता है, तो कितना बच्चा को हम देखते हैं कि गाय पे लेख लिखता है तो प्रत्येक लाइन में गाय गाय कर देगा। जैसे गाय एक पालतू पशु है, गाय को 4 पैर होता है, गाय घास भूसा खाता है, गाय लाल रंग का होता है, गाय भूरा रंग का होता है, गाय काला रंग का होता है। तो हर लाइन में गाय गाय करने से वाक्य क्या हो जाता है? देखने में अच्छा नहीं लगता। जिस कारण से ये जो शब्द है गाय पे आप लेख लिख रहे हैं तो उसके बदले में जो चीज शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं संज्ञा के बदले, संज्ञाओं के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे आपको एक वाक्य दिखाते हैं, कल रवि आया, कल रवि आया और रवि ने कहा कि रवि 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा। देखिएगा इस वाक्य में 3 बार रवि आया है। पहला वाक्य क्या है? कल रवि आया और रवि ने कहा कि रवि 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा। यहाँ पर भी रवि का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी रवि है, यहाँ पर भी रवि है। इस वाक्य में 3 बार रवि का प्रयोग हो गया है। तो ये जो नाम है जो रवि है ये संज्ञा है। इस संज्ञा का एक से अनेक बार प्रयोग हो गया है। इसी का स्थान पे हम जिन शब्दों का प्रयोग कर देंगे वही ना सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखिएगा कल रवि आया, तो कल रवि आया तो रवि के बारे में बोलना है तो यहाँ पर रवि ही होगा। रवि के जगह पर क्या होगा? रवि होगा। कल रवि आया तो कल रवि आया इसे लिख देंगे। और के जगह पे और होगा। रवि के जगह पर यहाँ पे उसने का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? उसने का। कल रवि आया, रवि ने कहा कि रवि 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा, इसके जगह पर प्रयोग होगा कल रवि आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में दिल्ली जाऊंगा। पहला रवि के स्थान पर रवि ही होगा, दूसरा रवि के स्थान पर उसने का प्रयोग हो गया, तीसरा रवि के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। यही बात को आपको ध्यान देना है कि हम संज्ञा के बदले यानी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम के बदले जैसे नाम का प्रयोग बार बार हो रहा है तो उस एक बार नाम लिखिएगा, उसके बाद उसके स्थान पर दूसरा शब्द का प्रयोग कीजिएगा, वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए मैं भी एक सर्वनाम है। तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि ये सब सर्वनाम है। ये सब सर्वनाम है। अधिकांश तौर पर हम 11 ठो सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अधिकतर करते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि इस सब का प्रयोग वाक्य में ज्यादातर हम करते हैं। अब जानते हैं हम सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पहला का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला का नाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को जानने से पूर्व हम यह जानेंगे कि पुरुष किससे कहते हैं। स्त्री और पुरुष के मेल को हम पुरुष कहते हैं। स्त्री और पुरुष के मेल को क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह जानते हैं। वे सर्वनाम जो उत्तम पुरुष हम किसको बोलते हैं? बोलने वाला या कहने वाला को उत्तम पुरुष बोलते हैं। बोलने वाला या कहने वाला को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष हम बोलते हैं सुनने वाला को। अन्य पुरुष बोलते हैं जिसके बारे में कुछ कहा गया है उसे हम अन्य पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं। मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं? द्वितीय पुरुष भी बोल सकते हैं। अन्य पुरुष को तृतीय पुरुष भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए जो शब्द
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के लिए आता है उसे हम उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला का नाम है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। दूसरा का नाम है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। तीसरा का नाम है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष में हो जाएगा, कौन बोल रहा है, बोलने वाला या कहने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हो जाएगा मैं, हम, ये सब होता है उत्तम पुरुष। आगे तुम लोग, आप लोग, ये सब होता है मध्यम पुरुष। अगला है अन्य पुरुष, यह, ये, वे, आप, वह, यह सब है अन्य पुरुष। यानी पहले तो आपको पूर्व में ही आप सबको बता दिया, कहने वाला या बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा गया हो अन्य पुरुष। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं अन्य पुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं। अन्य पुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है निश्चय पुरुष, नहीं निश्चयवाचक। पहला का नाम क्या है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में किसी भी चीज के डिफिनिट होने का बोध होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी प्रकार का चीज जो हो उसको डिफिनिट होने का बोध होता है। जैसे यह, वह, आप। अनिश्चय को बोलते हैं इंडिफिनिट। इसमें देखिएगा कोई, किसी, कुछ। अगला हम चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति, भाव के निश्चय होने का बोध होता है। किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय होने का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है। जैसे किसी के साथ आप जा रहे हैं, आप पूछेगा यह कौन है, तो बोलिएगा यह राम है। आप पूछेगा कौन जा रहा है, तो बताइएगा यानी वह सीता जा रही है, चाहे राम जा रहा है, चाहे वह जा रहा है। जिस चीज से आप पूर्व परिचित रहते हैं, जिसको पहले से जानते रहते हैं, वो निश्चय रहता है, फिक्स रहता है, डिफिनिट रहता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं। जैसे वस्तु, व्यक्ति, भाव के अनिश्चय होने का बोध होता है। निश्चय में होता है निश्चय होने का बोध, इसमें होता है अनिश्चय होने का बोध। तो इसमें हो सकता है कोई होगा। जैसे रात में आपको कोई बुलाने आ जाएगा, अमलेश जी आइए आइए, तो आपकी मम्मी आपसे पूछेगी कि कौन है, तो आप बोलिएगा कोई होगा। आप भिखारी आता है तो आपसे बोलता है यानी कुछ देने के लिए, तो आपके पास पैसा रहता है तो पैसा दे देते हैं, नहीं तो चावल गेहूं सब दे देते हैं। तो वो बोलता है ना कुछ दीजिए, तो वो अनिश्चित रहता है, क्या मांग रहा है वो फिक्स नहीं रहता, उसी को बोलते हैं अनिश्चयवाचक। आगे संबंधवाचक सर्वनाम, इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। इस सर्वनाम में संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। तो देखिए ये जो वाक्य है इसमें जो है इस संबंध को जोड़ रहा है। इस क्या चीज को जोड़ रहा है, संबंध को जोड़ रहा है। जो कहो सो हो, यानी आप इतना महान है, आप जो कहिएगा वही होगा ना अमलेश जी। आगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में किसी भी चीज के अपनापन का भाव होता है, जिसमें यानी जैसे स्वयं, निज, अपना का बोध होता है। स्वयं, निज, अपना का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा। जैसे आपके कोई दादाजी आते हैं, आपके दरवाजे पे रहते हैं, ज्यादा उम्र हो जाता है उनका, तो जाने में अक्सर असक्षम रहते हैं, तो आप पूछते हैं दादाजी चल जाइएगा कि हम पहुंचा देंगे, तो दादाजी क्या बोलते हैं, हम चले जाएंगे, आप खुद चले जाएंगे। समझ गए ना, हम अपने आप चले जाएंगे, मैं आप ही चला जाऊंगा। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। समझ गए ना, प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, क्या हुआ। समझ गए ना। थैंक्स। आप सबों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।